जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिया सोचि परिहरहु सबु, सिरहु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय उद्यहि, सोई करहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सिखावन देहु। करो सो जपते ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर के उससे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन संदर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि विस्केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सत्कारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार करके तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गए तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद पैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर के मैना उठ करके तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देख करके उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारहि बार लेति उरलाई, गद गद कंठ न कुछ कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जान करके वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दिख असा, सपन सुनाओ दोई। सुंदर गौर सुख विप्रवरा, अस उपदेशु मोहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। माँ सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौ वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाप तपु शल्य कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर के तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत को पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार भी करते हैं और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाओ गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर के तप कर। यह बात सुनकर के माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुला करके वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविद समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत समझा करके बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप के लिए चली गई।
प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनता रहे सप्रोध पाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब वेदशिरा मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा, पार्वती की महिमा सुन करके सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सूझबूझ बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर वर्ष साग खा करके बिताए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कठिन कठिन कुछ दिन उपवासा, बेल पाती मही परहि सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूकर के पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खा करके तप किया। उनि परिहरे सुखानु प्राणा, उमहि नाम तब भयहु अपराना, देख उमहि तप खिन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तप से उमा का शरीर छीण दे करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमारी, परिहर तुसा कलेश सबा, अब मिलहि त्रिपुरारि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलश को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी ही मिलेंगे। अस तप कौन किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जान करके अपने हृदय में धारण कर। अयवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि, मिलहि तुमहि जब सब ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़ करके घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तो इस बाणी को ठीक समझ जाना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी, उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से की हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे, खुशी के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोलते हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर कठिन चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा, यद्यपि सदा रघुनायक नामा, यह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर के शरीर त्यागा, तब से शिव जी के मन में बैराग हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम,
बिरचहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम के रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री राम जी के हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयऊँ कालु बहु बीती, नित ते न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अत्यंत प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल को जब श्री राम जी ने देखा, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजस्वी भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निवाह कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री राम जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेव। जाय विबाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरि आयुष कर तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। शिव ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है फिर भी स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करऊं शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ करके करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा से मेरे सिर पर है। प्रभु तो सौ सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति और धर्म के युक्त वचन रचना सुनकर के प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार से कहकर के श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेऊं। गिरहि प्रेति पठ एवं भवना, दूरी करहूँ संदेह सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।
आप लोग पार्वती के, शंकर जी बोले कि आप लोग पार्वती के पास जाकर के प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कह करके उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए, पार्वती को घर भेजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनी शैल्य कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर के पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या हो। मुनि बोले, हे शैल्य कुमारी सुनो, तुम किसकी इतना कठोर तप कर रही हो? के और धरु का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंसे हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं बताती कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर के हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर प्रीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखई हम चाहे उड़ाना। मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहते हैं। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। ऋषियों से ऐसा पार्वती जी ने कहा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा। हे मुनि, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषिया, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ विषम किसु गेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो बना हुआ है, उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक शिप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट कर के घर को मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर दिया था। फिर वहीं हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ था। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, औसी होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ना, आप सरिस जबहि चह किन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद की सुनते हैं वे घर बार छोड़ करके अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर और सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बना देना चाहते हैं, ऐसा ऋषियों ने कहा। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कृपाली, अकुल अगेय दिगंबर प्याली। उनके वचनों पर विश्वास मान करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन और बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भालू ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती निबाही, पुनि अवडेरी मराए ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर के खूब भूली। पहले पंचों के कहे से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग करके मरवा डाला। अब सुख सोहत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग करके खा लेते हैं और सुख से सोते हैं।
ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानु कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ परुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अस बर तुम्हि मिलाव आनी, सुनत विहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे गुणों को राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठ का रहने वाला है। हम ऐसे वर को ला करके तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस करके बोली, सत्य कहूँ गिरिभाव तनु एहा, हठ न छुटे छुटे बरु देहा। कनकौ पुनि पसान ते होई, जा रहूं सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छोड़ूंगा। शरीर भले ही छूट जाएगा, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर ही अपने स्वभाव सुव्रतत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरहु नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत नहीं जेहि, सपन सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सना, तेहि तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलता हूँ प्रथम मुनीसा, सुनता हूँ सीख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संभहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। मैं हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख करके सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जीवन शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेसी। तो कतुक न आलसु नाही, पर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बात किए बिना आपसे नहीं रहा जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर के और इस तरह का खिलवाड़ कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तज रहूं कुंवारी। तजोन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहूँ जगदम्बा, तुम गृह गौन भय अवलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपसे पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर के मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं।
जाय मुनि हिमवंतु पठाए, करे बिनती गिरजहि गिर लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर के हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषि ने शिव जी के पास जाकर के उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्त ऋषि गौने गेहा। मुनि थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर के अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तरकु असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने जब लोक और लोकपालों को जीत लिया, तब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविधि लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजय अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ करके हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभुत सुता, एहि तहि रन सोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा करके कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाय, हो ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर के उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर के जन्म ले लिया है। तेहि तप कन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। भटहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवावहु बियाहु बरियाई। तुम जाकर के कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करवा देंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एहि विधि भलहु देवहिता होय, मत अति नीक कहीं सब कोय। अस्तुति सुरन किने अति हेतु, प्रगट विषमवान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा आले कामदेव प्रकट हुए। सुरन कही निज विपति सभा, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसि कहूँ असमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर के कामदेव ने मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, मेरी कुशल नहीं होगी।
तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजहु जेहि देहि, संतत संत प्रसन्न हितेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वह दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं, इसलिए ये मैं कायम करूंगा। अस कही चलाऊं सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरुन हमारा। योग कह और सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के बसंत आदि सहायता के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा। के पहुँ जपहि बिरच केतु, छन महु मेटि सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबहु विवेक टकुस सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग आदि सब के ही सारी सेना डर करके भाग गई। भागहु विवेक सहाय सहित, सो सुभट संयुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाय, तेहि अवसर दूरे। निहारिका कर तार को रखवार, जग खर भरू परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जय कहु कोप कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा करके भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे के लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। तेज निज निज मर जाजती, भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर के काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लाता निहारी नही तरु शाखा। नदी उमड़ी अम्बुद कहु धाई, संगम करें तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देकर के वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जह असी दशा जड़तन के बरनी, जो कही सकहि सचेतन करनी। पशु पंछी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल, पृथ्वी पर विचरने वाले सारू पशु पंछी अपने संयोग का समय भुला करके काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल, इनके दशान कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी।
ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध और विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर के जोग रहितिया स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोग सुतापस, पावरहि की को कहे। देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, कामकृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड में के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा होता रहा। धरी न कौ धीर सबके मन, मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे तेहि काल महो। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस कौतुक भयऊं, जो लगी काम शंभु पह गयऊं। शिवहि बिलो की संशय कहूँ मारी, भयऊं यथा स्थिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देख करके कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीवों वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुर्धर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत होकर के डर गया। फिरत लाज कुछ करी नहीं जाई, मरुन ठानी मन रचहु उपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नौ तरु राजी विराजा। लौट जाने से लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर में मरने का निश्चय करके कामदेव ने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों को कतारें सुशोभित कर दी। वन उपवन पापिका तड़ाका, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहत जनु मगत अनुरागा, देख मोह मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर के मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जगाई मनोभल मुह मना, बन सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे हर्ष बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पीक सुख सरस रवा, करी गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हरहु सेन समेत। चलिन अचल समाधि शिवा, को पहि हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।